हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, ओके, उसको और आगे देखेंगे। एक्सरसाइज 10.3 पर चलेंगे। इसके आगे के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो हमारी एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट से जाकर। ओके, और भी चैप्टर्स के बहुत सारे वीडियोस आप 9, 10, 11, 12 मैथ्स और साइंस के देख सकते हो। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आगे हमने लास्ट वीडियो के अंदर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उससे पहले मैं आपको दो छोटे छोटे फार्मूला जो है वो बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देखो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी ए वेक्टर से निकालते हो तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मिल सकता है, राइट। यानी ये फार्मूला हो गया कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, एक और फार्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो आप, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों का आंसर सेम आता है, राइट। तो ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओके। उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। और एक और चीज़ आपको दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। ये गिवन है तो गिवन से स्टार्ट करेंगे सम, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप ध्यान से देख सकते हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। अच्छा, हमने लोअर क्लास में एक फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, जिसको हम डिफरेंस फार्मूला के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर देखो वेक्टर है तो ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैंने आपको फार्मूला बताया, राइट, ये वाला फार्मूला। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ओके। अब आप ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है, कितना दिया हुआ है, 8 बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है। ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और 8 भी एज इट इज़। अब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और ये स्क्वायर यहाँ पे भी लगेगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 20 का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 8। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप 1 लगा सकते हो, 64 के अंदर से आप 1 निकालो तो कितना रहेगा, 63। जैसे इसको आप x मान लो तो 64x माइनस 1x, तो 63x, ओके, इज इक्वल टू 8। तो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1, तो 64 में से 1 जाएगा तो 63, और ये लिखेंगे इज इक्वल टू 8। ये 63 डिवाइड में जाएगा, ओके, तो 8/63, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, रूट लगाएंगे, ओके। 8 के फैक्टर हमने क्या कर दिए, 4 2 जा, और 63 के फैक्टर क्या कर दिए, 9 7 जा, ओके। तो 4 का रूट कितना निकल जाएगा, 2, और ये 2 एज इट इज़ अंदर, 9 का रूट निकल जाएगा 3, और ये रूट 7, तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो गया, राइट, ओके। अब आपको ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो ये आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 8 एज इट इज़, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमने फाइंड किया, तो ये रहा आंसर। ये आंसर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 2 जा 16√2 और 3√7, तो आपको ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी मिल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7। ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना है आपको इन दोनों का। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब आप इसके अंदर खास आपको ये याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम लोअर स्टैंडर्ड में, तो ध्यान से देखना, 3a वेक्टर और ये पूरा ब्रैकेट, 3a वेक्टर और ये पूरा ब्रैकेट, फिर -5b वेक्टर और ये पूरा ब्रैकेट, ओके। आप चाहो तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। तो सेकेंड ब्रैकेट हमने 2 बार लिख दिया, आपने देखा, आगे 3a वेक्टर लिखा और -5b वेक्टर, 3 2 जा 6, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 7 जा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
ये माइनस अंदर जाएगा, 5 2 जा 10, देखो माइनस, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस प्लस माइनस, 5 7 जा 35, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, आगे हमने फॉर्मूला देखा, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था तो मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला से, ओके, और ये एज इट इज़। 6 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, 21 के अंदर से 10 माइनस करो, देखो 21 माइनस 10 तो 11, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो कॉमन रहेगा, माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, तो ये सम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी जो मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है आपको, सेम दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आगे सच दैट द एंगल बिटवीन देम, एंगल यानी थीटा, उनके बीच का थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट यानी इन दोनों वेक्टर का, ओके, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, राइट। मैंने आपको आगे भी बताया था कि आई जे के के अंदर आंसर लिखते हो आप तो वो वेक्टर होगा, और स्केलर यानी आपको सिर्फ कौन नंबर दिया होगा 1/2, तो स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो कितना दिया हुआ है आपको 1/2, यानी आपको कुल मिला के क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी हुई है। देखो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे लिख दिया हमने, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा हमने 60 डिग्री लिख दिया, और स्केलर प्रोडक्ट किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल आ रहा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, आगे के वीडियो में हमने इसके सम भी किए थे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा की जगह पर हम लगाएंगे 60, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एज इट इज़। अच्छा बी वेक्टर की जगह पर मैंने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसकी बराबर ये वैल्यू है, राइट, तो हम लिख सकते हैं cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और ये 1/2 तो एज इट इज। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, 2 टाइम है तो स्क्वायर कर दिया। अच्छा ध्यान से देखना यहाँ पे 1/2 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या रहता है 1, यहाँ पे भी 1, ओके, ये सामने चला जाएगा, ओके, तो ये देखो ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 कैंसिल, तो 1 1 बचेगा, वो यहाँ पे लिखा है, ये सामने चला जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा क्या लगेगा, रूट लगेगा। अच्छा यहाँ पे हम प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि माइनस मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस नहीं लगाते हैं, तो वो प्लस ही आएगा हमेशा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √1, स्क्वायर निकलेगा तो रूट लगेगा, तो वो 1 आ गया। अच्छा हमने देखा था कि दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये हमें फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, तो ध्यान से देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, देखो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, इफ़ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, देखो ए आपको क्या दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, अब आपको याद होगा कि यूनिट वेक्टर यानी इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर होना मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए आपको क्या दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा 1 होगा, राइट, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना, और आपको कौन सा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब आप क्वेश्चन में देखो आपको ये दिया हुआ है, ये गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हम एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, डिफरेंस फार्मूला, राइट। तो ध्यान से देखो एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए वेक्टर
डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो आपको दिया हुआ है 1, क्यों? क्योंकि ए क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होगा? 1। ध्यान से देखो, ये 1 स्क्वायर क्या होगा? ये एज इट इज़, और 1 स्क्वायर 1, ये -1 इस साइड आएगा तो +1 हो गया। 12 + 1 कितना हो गया? 13। यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, रूट लगाएंगे, तो यही हमें फाइंड करना था। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू √13। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको ये दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है IJK के फॉर्म में, एंड सी वेक्टर दिया हुआ है, सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब हमने पढ़ा था जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है आगे, और नहीं याद है अगर आपको तो याद रख ले कि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? लैम्बडा। तो ध्यान से देखना कौन कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी आता, परपेंडिकुलर जब भी आता है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0। अब हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे। ए वेक्टर तो हमने यहाँ से लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, प्लस एज इट इज़ लैम्बडा एज इट इज़। बी वेक्टर, तो बी वेक्टर भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो भी हमने लिख दिया। फिर देखो डॉट है तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। सी वेक्टर, तो सी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है 3i + j और इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 क्यों आया? तो फॉर्मूला से आया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। अब हम क्या करेंगे? इस लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये एज इट इज़ लिख दिया हमने यहाँ पे, प्लस बी एज इट इज़, लैम्बडा अंदर जाएगा तो माइनस लैम्बडा आई प्लस 2 लैम्बडा जे प्लस लैम्बडा के, डॉट एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ और ये 0। अब हम क्या करेंगे? लैम्बडा आई वाले को पास में ले लेंगे। देखो 2i माइनस लैम्बडा आई, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर 2j प्लस 2 लैम्बडा जे, तो पास में लिख दिया हमने। 3k प्लस लैम्बडा के, पास में लिख दिया हमने। डॉट एज इट इज़ 3i + j इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज़। अब क्या होगा? यहाँ से i कॉमन निकलेगा तो 2 माइनस लैम्बडा प्लस एज इट इज़, यहाँ से j कॉमन निकलेगा तो 2 + 2 लैम्बडा, और यहाँ से k कॉमन निकलेगा तो 3 + लैम्बडा, डॉट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 3i + j, और k नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया? 0k इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? i, j और k के कोफिशिएंट लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है? 2 माइनस लैम्बडा, यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्बडा इंटू 3, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस, फिर j वाले के कोफिशिएंट ये, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 2 + 2 लैम्बडा इंटू 1, यहाँ पे लिख दिया। और k वाले के कोफिशिएंट 3 + लैम्बडा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है आपको करना क्या है? i, j और k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस लगाते जाना है। अब ये 3 अंदर जाएगा, 3 2 = 6 माइनस 3 लैम्बडा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, ये इंटू 0 हो जाएगा, यानी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? ध्यान से देख लो, 6 + 2 तो कितना हो जाएगा? 8। 6 + 2 तो कितना हो गया? 8, माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा, माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा यानी माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। माइनस लैम्बडा उस तरफ तो प्लस लैम्बडा, यानी लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8 मिल जाएगी, राइट। और हमें फाइंड भी क्या करना है? लैम्बडा ही फाइंड करना है। तो ये था 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सारे सम नोटबुक में भी लिखते जाए। थैंक यू।